तो वहीं हिमाचल में फर्जी डिग्री का चिन्ह एक बार फिर से बाहर निकल कर आया है। विधानसभा सत्र में कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा ने इस मुद्दे को उठाया और अभी मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। खबरें अभी तक से कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा ने खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा गया है उनके तरफ से, देखिए इस खास बातचीत में। देश के अंदर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और हिमाचल विधानसभा में आज फर्जी डिग्री का मामला एक बार फिर गूंजा। आखिर ये फर्जी डिग्री का मामला क्या है? नियम 62 के तहत इस मुद्दे को उठाने वाले कांग्रेस के नेता राजेंद्र राणा हमारे साथ हैं। आप फर्जी डिग्रियों की बात कर रहे हैं, आखिर ये फर्जी डिग्रियों का मामला क्या है और क्यों आप संतुष्ट नहीं? देखिए, पिछले 2 सालों से मामला जो है जनता के समक्ष आया है। हमने ये मामला 23 फरवरी 2020 को भी विधानसभा के अंदर उठाया था, जब इसकी पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी मानव भारती विश्वविद्यालय में दबिश दी थी और उस समय इस जो प्रदेश में सरकार है इसने यूनिवर्सिटी को क्लीन चिट दी थी। और इस दौरान जो है उसके बाद जब पुलिस की रेड हुई और रेड में पाया गया कि बहुत सारा फर्जी बड़ा वहां। मैं ये कह रहा हूं कि 2008 में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके हिमाचल में उसमें की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आई, उस समय यूनिवर्सिटियां ऐसे बांटी गई छोटे से प्रदेश में 17 यूनिवर्सिटियां बांट दी जैसे मूंगफलियां बांटते हैं। पहला तो तराज ये है कि छोटे से प्रदेश में 17 यूनिवर्सिटियां खोल दी, स्टूडेंट कहां से आएंगे? अगर स्टूडेंट नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटियां 2 नंबर का धंधा करेंगी। और एक हिमाचल प्रदेश जिसको देवी देवताओं का भूमि का टाइटल जो है वो मिला है, उस प्रदेश में 5 लाख डिग्रियां बिक गई और भी कई यूनिवर्सिटियों में ऐसा धंधा चल रहा होगा। मैंने कहा कि उस समय ये जो यूनिवर्सिटी मानव भारती है ये शर्तें पूरी नहीं करती थी और इस यूनिवर्सिटी को खोलने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर पहले भी हरियाणा में 2 एफआईआर और एक हिमाचल प्रदेश में 420 के मुकदमे। इसमें तो एसआईटी की जांच हो रही है, दबिश दी गई, मालिक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, तो आप संतुष्ट क्यों नहीं? देखिए, मामला जो है इसमें मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि डिग्रियां जो बेची गई हैं, जो जांच में पाया गया है, वो हिमाचल में नहीं बेची गई है। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 20,000 एजेंट इस आदमी ने रखे थे और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में बटी है और विदेशों में भी ये डिग्रियां जो है बटी है। तो ये मामला सीबीआई का बनता है। गिरफ्तारी हुई जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया, आप उनसे संतुष्ट नहीं? देखिए, जो शिकंजे में आए उस आदमी की जमानत हो गई, सरकार डबल बेंच में नहीं गई, सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। और जो मैं कह रहा हूं, जो शांता जी कह रहे हैं कि जो असली गुनाहगार हैं वो बाहर घूम रहे हैं, तो सरकार किसी न किसी तरीके से पुलिस पे दबाव बनाकर असली गुनाहगार कौन लगते हैं राणा जी आपको? ये काम पुलिस का है, ये काम सरकार का है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में स्कैम है। इसलिए हम जांच कर रहे हैं कि ये मामला सीबीआई को दिया जाता ताकि असली गुनाहगार सलाखों के पीछे होते। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेंद्र राणा। बड़ी शिद्दत के साथ वो फर्जी डिग्रियों का मामला लगातार कई वर्षों से उठा रहे हैं। आज भी विधानसभा सत्र के भीतर उन्होंने नियम 62 के तहत इस मुद्दे को उठाया और सरकार से एक बार फिर मांग की है कि सीबीआई की जांच के साथ असल जो इस के पीछे हैं उन लोगों तक सरकार को पहुंचना चाहिए। वो कौन लोग हैं खुलासा ये भी खुद नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीतिक दबाव की बात लगातार राजेंद्र राणा इशारतन करते रहे हैं। देखना ये होगा सरकार उनकी इस मांग को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या जो रोजगार की तलाश में युवा यहाँ पर लगातार एक अपनी मांग करते रहे हैं कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, उनके लिए जो विपरीत परिस्थितियां इन फर्जी डिग्रियों से पैदा हुई है उसका न्याय उनको मिल पाता है या नहीं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।